लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे। ताजा खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पिछले दिनों से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे। इस बीच नकुलनाथ ने अपने एक्स बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया, जिससे उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें पुख्ता हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को अपने पुत्र नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य की चिंता है। पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को महज एक सीट भी नहीं मिली थी, जो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की थी, जहां उनके बेटे नकुलनाथ ने कड़े संघर्ष के बाद जीत हासिल की थी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ नकुलनाथ की जीत का मार्जिन लगातार घटा है। वहीं बीजेपी ने छिंदवाड़ा को अपनी कमजोर सूची में रखा और पिछले 3 सालों में बीजेपी ने वहां बहुत मेहनत की। कल ही कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक भाषण देते हुए कहा है कि छिंदवाड़ा की तो कोई पहचान नहीं थी। भोपाल में अगर हम कहते थे हम छिंदवाड़ा से हैं, तो वो कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा। अब तो आप कहीं भी जाए हैं, बोले हम छिंदवाड़ा जिले से हैं, आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं छिंदवाड़ा जिले से हैं। फिर भी आगे का रास्ता बहुत लंबा है और सबसे बड़ा मुझे चिंता नौजवानों की है। सच्चाई का साथ देना, सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा। मेरा पुराना संबंध है, यहाँ आकर मुझे अपनी जवानी याद आती है कि मैं कैसे घूमता था। इसी बीच कांग्रेस समर्थक पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा लिया है। सज्जन सिंह वर्मा की गिनती कमलनाथ के सबसे कट्टर समर्थकों में होती है। कहा जा रहा है कि दोनों ही नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनका बीजेपी में जाना तय है। हालांकि अभी तक तय नहीं हो पाया है कि वह किस दिन बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, मेरी कल रात कमलनाथ से बात हुई है, वो छिंदवाड़ा में ही है। जिस आदमी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ शुरू की थी, उस आदमी से हम कैसे उम्मीद करें कि वह इंदिरा जी के परिवार को छोड़कर जाएगा। हमें तो ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।